नमस्कार दोस्तों। तो भाई देखिए, आज मैं आपको ये गुड़हल का एक प्लांट दिखाऊंगी जो मैंने कलम से तैयार किया है। और छोटे से छोटे प्लांट पे ही फूल खिलने शुरू हो जाते हैं अगर हम एक दो चीज़ों का बातों का ध्यान रख लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो हमें हमेशा गुड़ाई करते रहना होता है अपने प्लांट पे, जिससे कि ये एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ हमारे गमले में जम जाते हैं ना छोटे छोटे प्लांट, इनको हटाने होते हैं। जिससे कि अगर ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना तो प्लांट की एनर्जी लेते रहते हैं और प्लांट पे उतना फ्लावर नहीं आता। जैसे आजकल अब सीजन आ गया है गुड़हल के, जितने भी प्लांट होंगे ना फूल ही फूल खिलेंगे। मैं आपको दिखाती रहूँगी समय समय पर। और देखिए, एक छोटा सा प्लांट मैंने ये तैयार कर रखा है, ये भी मैंने कलम से लगाया हुआ है, तो इस पर भी फूल शुरू हो जाएंगे अब। तो इनका समय समय पर थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। जब फूलों का समय होता है तो इनमें खाद और पानी का, और जो हमारी मिट्टी है उसको हम हमेशा इस तरीके से रखें, ना तो ज़्यादा चिकनी हो और ना ज़्यादा भुरभुरी हो। तो अब मैं इनमें क्या क्या डालती हूँ फूलों के लिए। अभी तो ये नया है, इस पर खूब फूल खिलेंगे। और जो मिट्टी मैंने इसमें तैयार करी थी गमले की, अच्छे से गोबर की खाद, और जो गमले के पत्ते होते हैं ना प्लांट के, ये सूख जाते हैं, इनको मैं नीचे गमले में डाल के ये प्लांट लगाया था। तो अभी 1 महीना तो इसमें यही जो खाद है वो काम करती रहेगी। और उसके बाद फिर मैं इनमें जो भी मिलाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी। और मेरे जो गुड़हल के प्लांट में काफ़ी सारी कलियां बननी शुरू हो गई हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और जो भी समय समय पर मैं इनमें करूंगी वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। और बहुत सुंदर प्लांट है, कलम से तैयार कर सकते हैं। आजकल का मौसम भी ऐसा है, इसमें भी आप कलम लगा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ध्यान हमें पानी का रखना होता है। आजकल बरसात हो रही है हमारे यहाँ, तो पानी से भरे हुए हैं गमले, तो थोड़ा सा उनको चेक करते रहें कि पानी जमा ना हो गमले में। और अगर जमा हो तो निकाल दें, और मिट्टी को थोड़ा सा अलट पलट करते रहें जिससे मिट्टी सूख जाए। तो उससे क्या होगा कि प्लांट को पानी उतना ही मिलेगा जितना ज़रूरत है। और अगर प्लांट में पानी रुक जाता है तो फिर गमला जो है हमारा ख़राब होने का डर रहता है। प्लांट गुड़हल का ये प्लांट आपका जितना ज़्यादा धूप में रहेगा, जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी इसको, उतने ही ज़्यादा फूल खिलेंगे और बड़े बड़े साइज के। और धीरे धीरे अब ये प्लांट घना होने लग गया है, तो आपको मैं दिखाती रहूँगी बीच बीच में कैसे इन पे कलियाँ बननी शुरू हो गई हैं और फूल खिलते रहेंगे। अपने प्लांट में हमेशा पानी का और धूप का ज़्यादा ध्यान रखें। ज़रूरी नहीं है कि खाद बहुत ज़्यादा डालनी है तो समय समय पर हमें, लेकिन जब ज़्यादा फूल खिलने लग जाते हैं, कली ज़्यादा से ज़्यादा बनने लग जाती है, उस समय हमें 15-20 दिन के अंतराल पे, महीने में कम से कम एक बार खाद इनमें ज़्यादा डालनी होती है। नहीं तो इन पे फूल खिलते रहते हैं। मौसम आ गया है इनका कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फूल देखने को मिलेंगे मेरे सभी प्लांट पे, जितने भी मेरे गुड़हल के प्लांट हैं। देखिए, गुड़हल का ये बड़ा प्लांट है और इस पे भी फूल खिल ही रहे हैं लगातार। इनकी मैं वीडियो कुछ डाल भी चुकी हूँ, काफ़ी वीडियो मैंने गुड़हल की डाली है, क्या क्या मैंने केयर की है अपने प्लांट की ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने के लिए। अब आप जो देख रहे हैं सभी गुड़हल हैं और सब देसी गुड़हल हैं, और इनमें अब फूल जो है ना भरने शुरू हो जाएंगे। और अभी तो मेरे प्लांट जो है ना गीले हैं, बारिश हुई है हमारे यहाँ, तो कई दिन पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। अब देखिए, पत्तों की शाइनिंग आप देख सकते हैं, इससे पता लगता है कि प्लांट कितना स्वस्थ है। और फूलों की आप देख सकते हैं कितना सुंदर फूल खिला हुआ है।